we are going to start our continuous statement in which I said for I in range 1 to 11, then I put a condition here, that is if I is equal to 5, continue print I. कंटिन्यू का क्या मतलब है, जैसे ही 5 आ गया, 5 के ऊपर आपका जो स्टेटमेंट है वो जंप हो जाएगा, मतलब आप जैसे ही आपको इसमें I5 मिला, जब कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब कंटिन्यू है, कंटिन्यू मतलब ये नंबर प्रिंट नहीं होने वाला है, अब आपको नेक्स्ट नंबर पर जाना, राइट मतलब इफ I इक्वल्स टू 5 कंटिन्यू आया तो आप यहाँ से वापस I पे चले जाओगे, प्रिंट पे नहीं आओगे, वो नंबर प्रिंट नहीं होगा। जैसे मैंने बोला I को नंबर 1 असाइन हुआ, क्या 1 5 के इक्वल है, नो, कंटिन्यू में जाएगा ही नहीं, सीधा प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, राइट। इफ आई सेट 2, I को 2 मिला, 2 चेक किया, बराबर नहीं है, फॉल्स है, इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे, सीधा 2 प्रिंट हो गया। जैसे ही I5 आया, मैंने चेक किया I5 है, यस, तो हमारा स्टेटमेंट हुआ कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब हमें दोबारा यहाँ पे आना है, मुझे प्रिंट स्टेटमेंट पे नहीं जाना है। चेक द आउटपुट। Now Rekha, is it fine? Yes Rekha, सॉरी भूमिका, भूमिका आप ठीक है? किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कीजिए, बहुत शोर आ रहा है वहां से। यस, तो आपको ये चीज क्लियर हुई? यहाँ पे मैंने बोला कि जैसे ही 5 आया तो मेरा 5 नंबर प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ था, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब आप अपने लूप को दोबारा स्टार्ट कर लो, 5 के ऊपर आपको वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो हम यहाँ इस स्टेटमेंट पे नहीं जाएंगे। क्या ये क्लियर है सबको? मैम क्या हुआ बेटा, फिर से बोलो। मैम दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? स्क्रीन तो विजिबल है। let me share the screen again. Yeah, now is it visible to you all? Yes ma'am. Okay, see, आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया ये वाला? Yes ma'am. चलिए आगे चलते हैं। अब इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट आप मुझे देंगे। फिर अगर आपको समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में फटाफट इस प्रोग्राम का आउटपुट दीजिए। ट्राई कीजिए। लिखा हुआ है कि आपका एक स्ट्रिंग है, मीन स्ट्रिंग का 1 कैरेक्टर किसको असाइन होगा, वेल को। वेल में आप चेक करेंगे क्या वो कैरेक्टर टी के बराबर है, इफ यस तो कंटिन्यू हो जाएगा, इफ नॉट तो वो वैल्यू प्रिंट होगी। कम ऑन, आंसर मी फास्ट। रेखा, वेयर इज द स्पेस? स्पेस भी रिमूव हो जाएगा? क्योंकि हमारा स्पेस भी तो काउंट होता है ना स्ट्रिंग के अंदर। Yes, I got one answer from Rekha. What about others? Come on, come fast with your answer, please. Don't take so much time. Check the output. Here it is. And let me know tell me one thing. मुझे ये अलग-अलग लाइन में नहीं चाहिए हर कैरेक्टर. So what can I do? We will use and.
they will use and in this Yes, print ma'am. statement. Yeah, right. Keep it the focus here, like हमें क्या था यहाँ पे, क्या है बोला, h के पास दो स्पेस मिले हैं, दो स्पेस मिले हैं ना, क्योंकि एक क्या हुआ, सिंगल स्पेस वाला स्पेस और एक कौन सा स्पेस है, ये एंड वाला, राइट। क्लियर है ये सबको? टी रिमूव हो चुका है, वाई? बिकॉज हमने वेल को चेक किया था, क्या वो टी के बराबर है, यस, तो कंटिन्यू हुआ और लूप फिर से स्टार्ट हुआ था, इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ, राइट। अब आपके सामने एक और प्रॉब्लम है, अब आप देखिए, मैं इसका आपको सिर्फ इनपुट दे रही हूँ। सबसे पहले आप प्रोग्राम को समझिए, प्रोग्राम में क्या है, फॉर आई इन रेंज 1 to 5, 1 to 5 मतलब इसको कितने नंबर असाइन होंगे? 1, 2, 3, 4. यस, तो मतलब हमारी लूप कितनी बार चलेगी? 4 times. 4 टाइम ना। यस, हमारी लूप, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है कि रेंज में हमें जो नंबर मिलने वाले हैं वो मिलेंगे 1, 2, 3, 4, राइट। हमारी लूप 4 टाइम चलने वाली है, क्लियर। नाउ आई सेड दो नंबर लेने हैं हमें यूजर्स के थ्रू, ओके फाइन, इंटीजर नंबर होने चाहिए, ओके। देन आई सेड इफ b इक्वल्स टू 0, मीन्स अगर आपने कोई नंबर 0 ले लिया है तो आपने लिखा है प्रिंट कीजिए ये स्टेटमेंट और कंटिन्यू, मतलब यहाँ से बाहर नहीं जाना है, सीधा दोबारा से ये लूप स्टार्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, कंटिन्यू तक। जैसे ही बी मेरा 0 आया तो मेरा कंटिन्यू आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ए और बी में 0 नहीं दिया है तो क्या मैं इस ब्लॉक के अंदर जाऊंगी? मैम कुछ दिख नहीं रहा। मेरी साइड से तो स्क्रीन शेयर्ड है, मुझे तो विजिबल है, आप लोगों का नेटवर्क इशू है, और किसको विजिबल नहीं है? ये एनीवन, और कोई है जिसको विजिबल नहीं है स्क्रीन? नो, रेखा आप ज्वाइन कर लो दोबारा से बेटा। चलिए देखिए, अब आप मुझे बताइए गाइस, आई सेड इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b 0 ना हो तो क्या हम इस ब्लॉक, इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे? नो मैम। नो, तो हम कौन से ब्लॉक में जाएंगे? अगर हमारे इफ में नहीं जा रहे तो हम किस में जाएंगे? एल्स ब्लॉक में। एल्स ब्लॉक में गए तो इसमें क्या है, c इक्वल्स a फ्लोर डिवीजन b, क्या है, c इक्वल्स a फ्लोर डिवीजन b। जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो वो क्वेश्चन, सॉरी, a फ्लोर डिवीजन में क्या हुआ, यहाँ पे क्या दे रहा है, क्वेश्चन देगा हमें, और क्वेश्चन को प्रिंट करा के फिर, अब आप बताइए मुझे, जब मैंने इसको एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया तो क्या मेरा ये स्टेटमेंट होगा? अभी अभी एग्जीक्यूट होगा मेरा ये स्टेटमेंट? चलिए मैं आपको ना एग्जीक्यूट करके दिखा, राइट। देखिए आपका ये प्रोग्राम है, आई सेड इट इज टेकिंग टाइम, लेट मी रीस्टार्ट माय करंट। अगर ऐसा होता है कि समटाइम्स आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, मतलब यहाँ पे एस्ट्रिक साइन देख रहे हो आप अपने सेल में, ये जो एस्ट्रिक साइन है, अगर इस तरीके का साइन अगर आ जाता है आपके सेल के अंदर, सेल में, तो आप क्या करोगे, वहां पे इसको रीस्टार्ट कर दोगे, किसको, कर्नल को। कर्नल को जब आप रीस्टार्ट करोगे तो वो दोबारा से कनेक्ट होगा, और जब आप इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करोगे तो ये कर देगा, राइट। आई सेड A4 है और B2 है, देख लेना आपका लूप 4 टाइम चलेगा, 4 से एक बार भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, ठीक है। A4 है, B2 है, मैंने एंटर किया और मेरा क्या मिला मुझे, क्या मेरा इफ स्टेटमेंट के अंदर गया मेरा ये चेक हुआ? नहीं ना, क्योंकि B तो क्या है, 2 है, तो मैं इस ब्लॉक पे जाऊंगी ही नहीं गई तो मैं कहाँ गई, एल्स ब्लॉक में गई, और एल्स ब्लॉक में मुझे क्या मिला, क्वेश्चन 2, राइट। अभी मैं ब्लॉक से बाहर नहीं आई हूँ, अभी मैं इसी लूप के अंदर ही हूँ। मैं इस लूप से बाहर कब आऊंगी, जब मेरा ये लूप 4 बार चल जाएगा। मैंने आपको बताया था, 4 लूप से आप एग्जिट तब तक नहीं कर सकते जब तक आप सारे एलिमेंट को एक्सेस ना कर लो, राइट गाइस। मैं फिर बोल रही हूँ, 4 लूप से आप तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक आप सारे एलिमेंट्स को एक्सेस ना कर लो। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का पार्ट मैं आपको बताऊंगी, वो थोड़ा सा हट के है।
अभी हम समझ चुके हैं उस चीज को कि कहाँ ब्रेक होता है और कहाँ कंटिन्यू होता है. बट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट फॉर लूप सारे एलिमेंट को जब तक एक्सेस ना कर ले तब तक हम उस लूप से बाहर नहीं आते. राइट. तो बाहर वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट अभी नहीं होगी. ठीक है, फाइन. मैंने दोबारा नंबर दिया. आई सेड 6 2. I got another answer. मेरी लूप 2 टाइम्स चल चुकी है. Now I said 5 0. और जैसे ही अब मैं एंटर करूंगी I got the answer that is denominator cannot be 0. Enter again. कंटिन्यू में क्या होता है कि जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कंटिन्यू हमें क्या कहते हैं, दोबारा से लूप में जाओ और अपना अगर नेक्स्ट चांस है तो उसको एग्जीक्यूट करो. इफ आई से 4 2 देन क्वेश्चन 2 एंड द प्रोग्राम इज ओवर. तो मेरी लूप कितनी बार चल चुकी है? 4 टाइम. प्रोग्राम को ध्यान से देखो और बताओ समझ में आ रहा है? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी अभी. मैंने वही आप लोगों से कहा, आप प्रोग्राम को समझो जो मैंने एक्सप्लेन किया है और देखो. देखिए हमारा जो लूप है वो कितनी बार चल रहा है? 4 टाइम. आप लोगों को कोई चीज समझ में आई? जैसे ही मैंने थर्ड इनपुट पे मैंने 5 0 दिया तो मेरा रिजल्ट आया डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0. एंटर अगेन. लेकिन अगर यहाँ ब्रेक होता, मेरी कोई ऐसी कंडीशन होती और ब्रेक होता तो क्या मैं ये लूप में यहाँ पे एंटर होती दोबारा से? ब्रेक में हमने पढ़ा था अगर हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, या मैं बोल दूं इफ आई इज इक्वल टू 5 आ गया, वहां पे ब्रेक आ जाए, उसके बाद वो लूप नहीं चलती. लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है? कंटिन्यू मतलब अगर आपका वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है तो वो कोई रिजल्ट नहीं देगा, एल्स पार्ट में नहीं जाएगा. आपको क्या करना है? लूप को दोबारा से स्टार्ट करना है. लूप को मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, वैल्यू दी और मुझे क्वेश्चन मिल गया. तो मेरी लूप 4 बार चल चुकी है. आप मैं लूप के अंदर नहीं जा सकती. मेरी लूप 4 बार चली है ना, मैंने 4 बार इनपुट लिया ना यूजर से, 4 बार हो गई. अब मेरा जो लास्ट स्टेटमेंट था दैट इज प्रोग्राम ओवर, वो डिस्प्ले हो गया आपकी स्क्रीन पे. क्या ये क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? यस गाइस. यस मैम. एनीवन हैज डाउट और इट्स क्लियर? नॉट क्लियर. यस. क्षमा. ओके फाइन. सी क्षमा. आप कल नहीं थे तो शायद कंटिन्यू तो आपके सामने ही हुआ है ना, तो फिर तो क्लियर होना चाहिए. देखिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ इस प्रोग्राम को. ठीक. व्हाट आई सेड फॉर आई इन रेंज 1 to 5, मतलब मेरा मतलब है कि मेरी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? स्टार्ट हो रही है 1 से और लास्ट एलिमेंट क्या है मेरा? जो अपर लिमिट है वो 5 है. तो 5 से हम एक नंबर कम तक एक्सेस करते हैं. अपर लिमिट में से जब हम एक नंबर माइनस कर देते हैं बस हमारी लूप, हमारा रेंज वहीं तक होता है. ये ध्यान रखना. ये हमारा 1 है लोअर लिमिट, 5 है अपर लिमिट. 5 से एक कम पे जाएंगे तो मैंने आपको बताया 1 2 3 4. तो मेरे लूप में पहले 1 असाइन होगा. आई को क्या असाइन हुआ? 1. तो लूप एक बार स्टार्ट हुआ. यस. मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है. हाउ इज इट पॉसिबल? मेरी साइड से स्क्रीन है. रुको मैं दोबारा शेयर करती हूँ. इज इट विजिबल नाउ? यस मैम. यस. शर्मा, इज इट विजिबल नाउ? No. So there is a network issue, beta. So do one thing, Shama. When I will share the recording of this class, so you can see there. Okay? Because from my side, no network issue. Yeah. So okay, fine. So आप एक बार recording में समझ लेना इस प्रोग्राम को.
जब समझ नहीं आता तो आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. ओके फाइन शर्मा. या नाउ वन थिंग दैट इज फॉर लेटर इन हेलो. अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताना है दैट इज व्हाट. फॉर एग्जांपल आपने कोई लूपिंग स्टार्ट कर दी, कोई ब्लॉग बना दिए है या कोई फंक्शन बना दिया, ठीक है. अब कॉलन के बाद आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, लेकिन बाद में इस प्रोग्राम के अंदर आपको ऐड करना है. नाउ अगर मैं इस प्रोग्राम को ऐसे ही छोड़ दूं, मीन्स मैंने फॉर एग्जाम्पल एक कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप देखिए यहाँ पे मैंने कहा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसे ही अगर इस कोड को छोड़ दिया मेरे प्रोग्राम के अंदर और अगर प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो ये मुझे एरर देगा, राइट. आई डोंट वांट दिस एरर, मेरा ये जो ब्लॉक है विदाउट एनी प्रॉब्लम एग्जीक्यूट हो जाए. तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे पास स्टेटमेंट देना होगा. पास स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ये करेगा कुछ नहीं, लेकिन इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक आपका एरर शो भी नहीं करेगा. तो मतलब ये किस लिए है कि ये सिर्फ इसलिए है कि ये जो ब्लॉक आपने बनाया है जिसमें आपको बाद में कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी है, अभी आपने नहीं लिखी है, बाद में आपको एड ऑन करना है, फॉर दैट यू कैन राइट पास. तो ये आपको उस प्रोग्राम में एरर नहीं देगा. सी क्या ये आपको एरर दे रहा है? नो. सिमिलर विद नेक्स्ट. मैंने बोला मेरा कोई एक सीक्वेंस है, मुझे सीक्वेंस को एक्सेस करना है, मैंने फॉर लूप लगाया, 1 बाय 1 सारी वैल्यूज किसके पास जाएगी? वेल के पास जाएगी. फाइन. बट मैंने अभी पास में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब इस फोर ब्लॉक में कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिंपल लिखा है पास स्टेटमेंट. इसका मतलब क्या है? इट विल नॉट जनरेट एनी एरर. लेकिन अगर मैं यहाँ से पास रिमूव कर दूं तो ये जनरेट करेगा एरर. क्या आपको पास स्टेटमेंट क्लियर है? यस एवरीवन, सबको पास स्टेटमेंट क्लियर है? यस मैम. आप पास स्टेटमेंट को किसी भी ब्लॉक, किसी भी फंक्शन मीन्स आफ्टर कॉलन, ये कॉलन के बाद आपको स्टेटमेंट देने पड़ते हैं. अगर आप कोई स्टेटमेंट अभी नहीं देना चाहते यू कैन से पास, राइट. The last program of this looping means 9th chapter, that is for I in range 1 to 6. Then I said for J in range 1 to I. ध्यान से देखना, मैंने बोला for I in range 1 to 6 means मेरा स्टार्टिंग 1 है और लास्ट 6 है. तो मुझे कोई बताएगा यहाँ पे मुझे कितने नंबर असाइन होने वाले हैं, कहाँ से कहाँ तक? मैम 1 to 5. 1 to 5, राइट. तो पहले मुझे 1 असाइन हुआ, फिर 2 असाइन हुआ, फिर 3 असाइन हुआ. सिमिलर टू दैट ना, अब 1 to 5 मुझे नंबर असाइन हो जाए. फिर मैंने बोला एक और लूप लगाया फोर के अंदर, मैंने कहा फॉर जे इन रेंज 1 to I. अब I मेरा क्या था? पहले 1 1 हुआ ना मेरा I. जैसे ही मेरा लूप यहाँ पे I की वैल्यू 1 हुई, I की वैल्यू 1 कहाँ गई? यहाँ गई, राइट. तो 1 1 रेंज 1 1 पे मुझे क्या मिलता है? एक ही एलिमेंट मिलता है ना. यस गाइस, रेंज 1 1 पे मुझे एक ही एलिमेंट मिलेगा ना. यस मैम. ठीक है. देन आई सेड प्रिंट स्टार. मुझे क्या करना है, जब ये जे में यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी तो उतने ही स्टार प्रिंट हो जाएंगे. ठीक है. फिर मैंने एंड कहा स्पेस और वो वैल्यू मैंने प्रिंट कराई और मैंने कहा प्रिंट. अब देखिए आप एक बार ध्यान से देखना, मैंने बोला पहले एक आया था, 1 1 आया था, तो मेरा क्या हुआ? 1 हो गया. ठीक है. एक सेकेंड मुझे एक चीज चेक करनी है यहाँ पर. मैंने इसमें बनाया जैसे 1 to 1 से जी एग्जीक्यूट हुआ और चेन रेंज 1 to 1 फिर लूप एक बार चल गया. 1 2 होगा तो ओके. यस गाइस, जब आपने 1 to 1 किया तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब आपने 1 1 लिखा यानी कि जब आपका 1 रेंज 1 हुआ
और अपर लिमिट भी अगर आई की जगह 1 आ गया था तो सिर्फ लूप रन हुआ है, आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिली थी, सिर्फ आपका क्या हो गया था, लूप रन हो गया था। लेकिन अगर मैंने 1 2 बोला यहाँ पे तो मेरा लूप में क्या वैल्यू आया, 1 आया, जे को क्या वैल्यू असाइन हुआ, 1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना। अब क्या हुआ, 1 2 पे क्या आया, 1 आया। ठीक है, फिर आपका यहाँ से क्या जाएगा, 1 हो चुका, 2 हो चुका, अब आएगा 3। जब यहाँ पे आई 3 आया तो आपको दो वैल्यू असाइन होंगी, पहले 1 और फिर 2। तो जब 1 और 2 असाइन हुआ तो स्टार आ गया। फिर क्या क्या वैल्यू हुई आपकी, आई की जगह 4 आया तो क्या हो गया, 1 2 3। तो हमारे पास 1 1 करके क्या जाएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। यस गाइस, क्लियर है सबको ये चीज? यस एवरीवन? यस मैम। किसी को भी, यस, किसी और को, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। मैम आपकी वॉल्यूम थोड़ी स्लो आ रही है, इसलिए बीच में कुछ समझ सा नहीं आता। अभी अभी बताओ आप, ठीक है? अभी वॉल्यूम आ रही है मेरी? मैम प्लीज रिपीट अगेन। आपको मेरी वॉइस आ रही है अभी? हाँ मैम वॉइस तो आ रही है, प्रोग्राम रिपीट कर दो Yes. मैम। ओके ओके, ठीक, देखिए, आई सेड फॉर आई इन रेंज 1 to 6। ठीक है, अब मेरा 1 to 6 है तो मेरी कौन कौन सी वैल्यूज आई को असाइन होने वाली है, 1 2 3 4 5, राइट? इतना क्लियर है? जैसे ही मेरा यहाँ से 1 आई के पास गया, मेरा आई कहाँ चला जाएगा, इस रेंज में। तो रेंज में 1 कोमा आई लिखा हुआ है, तो 1 कोमा 1 में क्या हो जाएगा, आपका लूप चलेगा, लेकिन कोई भी वैल्यू जे के पास नहीं गई, सिर्फ लूप चला था। जो मैंने आपको नीचे शो किया यहाँ पे कि जब आपने 1 1 दिया हुआ था तो आपकी सिर्फ लूप चली है, कोई वैल्यू असाइन नहीं हुआ है। ठीक है, देन आई सेड 1, फिर मेरा 2 जाएगा आई के पास। जैसे ही मेरा आई के पास 2 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2। जैसे ही 1 2 हुआ तो क्या होगा, आपकी जे के पास एक वैल्यू जाएगी, गई यहाँ पे, जिसमें से आपने एक स्टार प्रिंट किया और आपने कहा जे। अगर मैं इस जे को यहाँ ऊपर लगा दूं तो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और मैं करती हूँ कॉमा एंड, और मैं इसको हटा देती हूँ। अब देखिए, जैसे ही 1 2 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 में एक जे आ गया और एक स्टार आ गया, क्योंकि मैंने क्या था, जे को प्रिंट करो और फिर सिर्फ एक सिंगल स्टार लगा दो। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे 2 हो चुका, अब आएगा 3। जब आई मेरा 3 हुआ तो आई 3 हुआ तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हुई, 1 2। मैंने बोला था ना 3 से एक कम वैल्यू, अगर आई 4 होता तो 4 से एक कम वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 हो गया। तो जे पहले 1 हुआ फिर 2 हुआ, क्लियर? फिर नेक्स्ट आएगा आपका आई 3 हो चुका, आपका आई आएगा 4। जैसे ही आई आया 4 तो मतलब जे में वैल्यू गई, पहले 1 फिर 2 फिर 3। यस क्लियर? नाउ इज इट क्लियर? यस मैम। चलिए, अभी पूरा 9th चैप्टर आपका डन है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के हॉलीडेज कब होने वाले हैं, एनीवेल? एनीवन नोज अबाउट दैट? मैम प्रिंसिपल सर 10th ऑफ जून कह रहे थे, अब पता नहीं क्या कंफर्म हुआ है। 10th ऑफ जून, और 10th ऑफ जून से कब तक, अगर आइडिया हो तो आपको? मैं भी तो ये भी नहीं कंफर्म कि 10th ऑफ जून से है भी, पर कह ये रहे थे कि 10th ऑफ जून से हो जाएंगे। नहीं, होनी तो है आपके हॉलीडेज, बट एक्चुअली आई वांट टू नो द लास्ट डे। ओके फाइन, अगर 10th ऑफ जून है तो हमारा 10th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कमिंग, वॉइस क्लियर है ना सबको? यस मैम। वॉइस ओके। चलिए, अब हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, देखिए हमारे पास जो डेटा टाइप्स है वो है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, राइट? अब इन सब डेटा टाइप्स को हमें अच्छे से स्टडी करना है। अभी तक सिर्फ हमें पता था स्ट्रिंग क्या होते हैं, लिस्ट क्या होते हैं, टपल क्या होती है, सेट, डिक्शनरी, सिर्फ इनके रिप्रेजेंटेशन हमें पता था कि कौन कौन से पैरेंथेसिस हम यूज करते हैं इन सब को स्टोर करने के लिए,
right? But here, what operations, what methods, what functions we can use within the string, list, tuple, set, dictionary. अब हमें वो सब पढ़ना है, तो हम इन सबको बोलते हैं. First, we are going to study about string manipulation. Means how we can change, we can do changes in our given string or either given list or tuple or whatever is given, means data types is given. Then how can we do changes in that? Which type of operations, methods we can apply on that? So we are going to study about that. So here we are going to start from string manipulation, right? अब कोई मुझे आप में से बताएगा that string is mutable or immutable? Yes, guys. Come fast. String is mutable or immutable? Ma'am, immutable. Yes, string is immutable. Right? Okay. Now starting from the start, that we know that कि जब हमें कोई string create करना होता है तो हम या तो उसे सिंगल कोट में लिखते हैं या फिर डबल कोट. राइट, वी नो दैट. तो अगर मैं फर्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ तो आउटपुट इज हेलो वर्ल्ड. तो मैंने क्या किया था, एक सिर्फ एक स्ट्रिंग लिया था और उसको प्रिंट करा दिया. राइट, नाउ आई सेड स्ट्रिंग हाउ आर यू. नाउ आई यूज्ड आई बैकस्लैश डबल कोट. मींस अगर मुझे गिवन डबल कोट स्ट्रिंग में डबल कोट्स को यूज करना है तो हाउ कैन यू डू दैट? वी कैन सिंपली यूज आवर एस्केप सीक्वेंस. बैकस्लैश डबल कोट्स के अंदर मैंने अपने एस्केप सीक्वेंस में डबल कोट्स को यूज किया हुआ है. अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो कोई भी एरर नहीं आएगा. बट अगर मैं इस बैक स्लैश को रिमूव कर दूं तो क्या यहाँ एरर होगा? एनीवन प्लीज? Yes, ma'am. यस, बिकॉज डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते हम, लेकिन सिंगल कर सकते हैं. डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट और सिंगल कोट के अंदर डबल कोट हम यूज कर सकते हैं. बट डबल कोट के अंदर डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट वी कांट यूज. फॉर दैट वी नीड टू यूज एस्केप सीक्वेंस. राइट गाइस? नाउ anyone please let me know about what is this x61? What is it? Yes, I have told you about all integers, numbers, decimal, octal, hexadecimal. This So is what is the type of? hexadecimal. Right, because we have used x here. x हमें बताता है कि ये जो नंबर गिवन है वो आपका क्या है, हेक्साडेसिमल. राइट, ठीक है. नाउ देखिए, अब दोनों स्ट्रिंग में ना फर्क है. क्या डिफरेंस है दोनों स्टेटमेंट में? दिस इज व्हाट, जो मैंने फ्रेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है ये वाला, इसको मैंने डबल कोट के अंदर दिया हुआ है. फाइन. बट अब मैंने क्या किया, डबल कोट से पहले एक मैंने आर लगाया हुआ है सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर. तो दोनों का डिफरेंस देखिए. मैं पहले सेकेंड स्टेटमेंट को स्टॉप करती हूँ. इसमें क्या हुआ, आई सेड दिस इज इस बैकस्लैश एक्स का मतलब है ए. राइट, उसके बाद मैंने लगाया हुआ है बैकस्लैश एन और बैकस्लैश एन के बाद क्या हो गया, गुड एग्जाम्पल. फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है सबको कि whatever changes we Yes. want to do we can do that. Yeah, now I said r. अब इस Ma'am. स्ट्रिंग को ध्यान से देखना. yes, मैम, ये x61 के प्लेस पे a कैसे आया? क्योंकि ये इसका कोड है ना, हेक्साडेसिमल में इसका कोड यही है. डेसिमल नंबर 97 पे हमारा ए होता है, आपको पता है? देखिए Yes. होता है ना, आपको पता है ना कि 97 अगर मुझे उसका ऑर्डर चेक करना हो, जैसे आई सेड ORD ऑफ ए, तो क्या हो गया, 97 हुआ ना. तो ये मेरा डेसिमल नंबर था. राइट, बट अगर मुझे इसी ए को हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखना है तो ये x61 उसका कोड है. ठीक है, ये हो गया आपका. अब मैं सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रही हूँ. सेकंड स्टेटमेंट को मैं जैसे ही एग्जीक्यूट कराया तो मुझे कुछ भी चेंजेस क्यों नहीं मिले? मैंने एज इट इज लिखा हुआ था फर्स्ट स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट में भी मैंने बिल्कुल यही लिखा हुआ था, लेकिन बस डबल कोट से पहले आर लगा दिया था. इसका क्या मतलब है, कोई मुझे समझाएगा? खुशबू और रेखा, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग मुझे अच्छे से समझा सकते हैं. यस गाइस, सीधा हाँ और ना का जवाब देके ना बात खत्म करते हैं.
वेट मत कराया करो, जल्दी बोलो। मैम नहीं पढ़ा। हाँ तो बस बात खत्म, इतना बोला करो, मैं कोई पनिशमेंट नहीं दे रही हूँ यहाँ बैठ के। ओके, तो दिस इज रॉ स्ट्रिंग। जब हम डबल कोट से पहले आर लगा देते हैं, इसका मतलब होता है रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग मतलब अब इस कोट, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर, डबल कोट के अंदर जो भी है वो बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, चाहे कुछ भी मतलब क्यों ना हो इसका। जैसे क्योंकि अगर मैंने इसी स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिख के एग्जीक्यूट किया था तो ये स्ट्रिंग ऐसे एग्जीक्यूट हुआ था। बट अगर मैंने इसके आगे आर लगा दिया तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए इस स्ट्रिंग के अंदर, वो जो भी लिखा हुआ था वो एज इट इज प्रिंट हो गया। क्या डिफरेंस क्लियर हुआ कि ये मेरा एक सिंपल स्ट्रिंग है और ये मेरा रो स्ट्रिंग, राइट गाइस? यस मैम। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ दिस इज रो स्ट्रिंग, राइट? नाउ मूविंग अहेड, नाउ आई एम गोइंग टू यूज माय फॉर्मेट मेथड ऑफ स्ट्रिंग। दिस इज व्हाट, मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हमें गिवन, जैसे हम लोग को कुछ, अब अगर करनी होती, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया प्रिंट ए बी, हम करते हैं ना इस तरीके से प्रिंट ए बी, तो हम क्या करते थे, पहले हमें ए का वैल्यू देना होता था, बी का वैल्यू, मतलब जब तक हम ए और बी की वैल्यू असाइन नहीं, तो हम कहाँ थे यहाँ पे, हाँ मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही थी। आई सेड दैट मुझे अगर ए और बी का वैल्यू अगर मैंने जब तक असाइन नहीं किया, जैसे चलो मैं आपको ना शो ही कर देती हूँ, आपको शायद अच्छे से क्लियर ना हो, मैं ज्यादा अच्छे से यहीं पे बता देती हूँ आपको, जैसे मैंने बोला। और अगर मैं इसको कह रही हूँ प्रिंट ए कॉमा बी, राइट, जब तक मैं उसको वैल्यू को असाइन नहीं कर रही हूँ तब तक मैं स्टार्ट नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ही होता था ना कि अगर मैं लिख दूं हैश ए, मैंने इसको स्टॉप कर दिया इंस्टेंट, राइट। और अगर मैं प्रिंट ए भी करूँ तो ये मुझे क्या देता था, एरर देता था ना कि आपने कोई वैल्यू असाइन तो की ही नहीं है, तो अगर आप उसको प्रिंट करा रहे हो तो वो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, राइट। बट आई सेड अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराती हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, 3, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, मैंने क्या कहा, करली ब्रेसेस ले, मैंने बोला करली ब्रेसेस इज अ ब्रेसेस ब्रेसेस ब्रेसेस, मतलब मुझे जहां भी मैंने करली ब्रेसेस दिए हुए हैं यहाँ पे वो क्या लेगा, वैल्यूज लेगा, कहाँ से, अब वो वैल्यू लेगा यहाँ से। मैंने क्या किया है, मैंने बोला है प्रिंट माय स्ट्रिंग, मैंने जो भी स्ट्रिंग लिया हुआ था डॉट फॉर्मेट, माय स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट में मैंने जिस भी तरीके से वैल्यू दी हुई है, अब ये कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पहले वाले पैरेंथेसिस में, कर्ली ब्रेसेस में, 0 इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू है वो ये पिक करेगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा और फिर 3 होगा, मतलब पहले आएगा सौरभ तनेजा, देन पाइथन, देन एंड देन डेटा। तो देखिए आप लोग, इसको जब मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो हेयर इट इज कि उसने सीक्वेंसली मींस इंडेक्स नंबर की हेल्प से इन सीरीज उसने उन वैल्यूज को पिक कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है, नाउ आई सेड मैंने अगर सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है, देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने माई स्ट्रिंग को जैसे यहाँ लिखा था ना, यहाँ लिखा था ना, मैं क्या करती हूँ, इस पूरी माई स्ट्रिंग को उठा के मैं यहाँ भी रख सकती हूँ एज इट इज, मुझे जरूरी नहीं है ये लाइन लिखना ही लिखना है, मुझे जो माई स्ट्रिंग में लिखना है मैं वो यही एज इट इज लिख देती हूँ, ये पूरा स्टेटमेंट उठा के। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा एवरी थर्ड, मतलब कर्ली ब्रेसेस में मैंने 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब क्या है, अब थर्ड इंडेक्स नंबर पे जो भी है
वो यहाँ पर आएगा इस 3 पे। नाउ शुड नो द यूज ऑफ, फिर यहाँ सेकंड वाला आएगा, फिर यहाँ 1 वाला आएगा और यहाँ पे 0 वाला आएगा। क्या क्या वैल्यूज है? वैल्यूज है डेटा साइंटिस्ट, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा 0 पे डेटा साइंटिस्ट है, 1 पे ओपन, 2 पे सोर्स एंड 3rd पे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो क्या हुआ, 3rd इंडेक्स नंबर पे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। शुड नो द यूज ऑफ, जो सेकंड इंडेक्स नंबर पे है, सेकंड इंडेक्स नंबर पे है वो क्या है आपका, आपका है सोर्स। तो सोर्स आ जाएगा सेकंड इंडेक्स नंबर पे। 1 पे आपका है ओपन एंड 0 पे आपका है डेटा साइंस। क्या ये आप सबको क्लियर है कि अगर आपको इंडेक्सिंग नंबर गिवन ना हो तो वो 0 से पिक कर रहा है, और इंडेक्सिंग नंबर अगर गिवन है उन ब्रेसेस के अंदर तो क्या कर रहा है, वो वही वैल्यू उसी इंडेक्स नंबर से पिक कर रहा है। यस गाइस, क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। नाउ एक्सेसिंग। एक्सेसिंग मीन्स हम हमारी स्ट्रिंग को इंडेक्स नंबर से भी एक्सेस कर सकते हैं और स्लाइसिंग से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्सिंग के थ्रू देख रहे हैं। इंडेक्सिंग में क्या हो रहा है कि मेरा एक स्ट्रिंग गिवन है दैट इज हेलो वर्ड। हेलो वर्ड में मैंने बोला कि लेटर लेना है, कहाँ से कहाँ तक लेना है, आपको सिर्फ इंडेक्स नंबर 5 पे बताना है। इंडेक्स नंबर -5 पे जो भी लेटर है इस वर्ड के अंदर वो किसको असाइन हो जाएगा, इस लेटर को असाइन हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। तो आपको पता है 0 से मीन्स लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, और जब हम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आते हैं तो इंडेक्सिंग शुरू होती है -1 से। तो प्लीज लेट मी नो वर्ड ऑफ -5 क्या होगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू मैम। Correct, it's W, right? Now I said if I want to check the length of the given string, so we know that len एक हमारा फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं उस वर्ड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो मेरे इस वर्ड की जो लेंथ है दैट इज 11। ओके, यस, ओके, ये वही चीज है। नाउ आपके 3 फंक्शंस हैं, फाइंड, इंडेक्स, काउंट। 3 आपके मेथड है स्ट्रिंग के ऊपर। अगर स्ट्रिंग में क्या होता है, अब फाइंड और इंडेक्स में आप क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर देते हैं। फिर से बोल रही हूँ, सॉरी, लेटर देते हैं, इंडेक्स नंबर ही आपको निकाल के देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ई और यहाँ पे मैंने बोला अभी एल। ठीक है, मैंने सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट दिया, मैंने बोला काउंट एल, मतलब आपको उस स्ट्रिंग के अंदर एल को काउंट करना है। तो आपके उस गिवन स्ट्रिंग में एल कितनी बार है, 3 टाइम्स है ना। तो इसने आपको रिटर्न किया वर्ड डॉट काउंट एल। ध्यान से देखना आपने इस कोड को, वर्ड डॉट काउंट एल, तो इसने एल को काउंट किया और एल मेरे पास कितने हैं, 3, राइट। नेक्स्ट आई डिड वर्ड डॉट फाइंड। फाइंड क्या करना है मुझे, ई को फाइंड करना है कि कौन से इंडेक्स नंबर पे है ये ई। तो आप देखेंगे ये कौन से इंडेक्स नंबर पे है, दिस इज ऑन 1 इंडेक्स नंबर, मतलब फाइंड आपको क्या रिटर्न कर रहा है, इंडेक्स नंबर, राइट। सिमिलर विद इंडेक्स, इंडेक्स भी यही करता है, इंडेक्स नंबर बताता है। अब यहाँ पे क्या दिया मैंने, एल, एल, यस। जब मैं एल दे रही हूँ यहाँ पे, एल, ठीक है, जब मैं एल दे रही हूँ तो एल का इंडेक्स नंबर क्या होगा, मैंने अभी इसको हैश नहीं हटाया है, लेट मी रिमेंबर, या तो एल का इंडेक्स नंबर क्या है। जब भी हम इंडेक्सिंग देख रहे हैं और एल यहाँ पे 3 बार है तो मैं, मेरी इंडेक्सिंग शुरू कहाँ से होती है, लेफ्ट टू राइट होती है ना, 0 से। तो मेरा सबसे पहले वाला जो है वही वाला इंडेक्स नंबर शो करेगा। तो पहला लेटर मेरा कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 2 पे, तो वही वाला आपको डिस्प्ले होगा 2। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, फाइंड और इंडेक्स कर क्या रही है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर रिटर्न कर रहे हैं। बट अगर वो लेटर उस स्ट्रिंग में हो ही ना तो क्या होगा, तो जो हमारा फाइंड होता है वो रिटर्न करता है -1। मैं अभी इसको स्टॉप कर देती हूँ एक बार के लिए। जब मेरे फाइंड में मैंने उस स्ट्रिंग के अंदर अगर मेरा वो लेटर हो ही ना तो ये हमें रिटर्न करता है -1। बट अगर मैं कहूँ इंडेक्स, इंडेक्स के थ्रू अगर मैं चेक करूँ क्या वो लेटर मेरी उस स्ट्रिंग के अंदर है, और है तो कौन से इंडेक्स नंबर पे, और अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करता है,
अगर m मेरे स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है वैल्यू एरर। फाइंड और इंडेक्स में डिफरेंस क्लियर है आप सबको? किसी को कोई डाउट? यस गाइस। मैम एक बार तो वो m को -1 शो करता है, दूसरी वाली वो शो नहीं करता है, एरर क्यों मैम? नो 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 नो, ये ध्यान दो एक दिन। ये मैं फाइंड को स्टॉप कर रही हूँ, अब देखना। मैं काउंट को भी स्टॉप कर रही हूँ, अब मुझे काउंट भी अब नहीं चाहिए, काउंट आपको क्लियर है। मैं सिर्फ इंडेक्स को दिखा रही हूँ, सिर्फ इंडेक्स दिखा रही हूँ। इंडेक्स में मैं दिखा रही हूँ कि मैंने m देखा उस स्ट्रिंग के अंदर कि कौन से इंडेक्स नंबर पे। अगर मैं इंडेक्स के थ्रू इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रही हूँ तो मुझे अगर वो नंबर वो लेटर उस स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलता है तो वो वैल्यू एरर मिलता है। ये डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन अगर मैं यहाँ से हैश हटा के नीचे वाली स्टेटमेंट पे हैश लगा दूँ यहाँ पे, आप देखना अगर मैंने फाइंड में m चेक किया उस स्ट्रिंग के अंदर तो वो स्ट्रिंग में नहीं है, तो मुझे क्या रिटर्न हो रहा है? क्या एरर रिटर्न हो रहा है? नो, मुझे रिटर्न हो रहा है -1। तो मतलब भी यही है कि वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। अब डिफरेंस क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए, किसी को डाउट है इसमें? नाउ आई सेड द लास्ट वन दैट इज s इक्वल टू, आपकी कोई एक स्ट्रिंग है, आपने बोला आपको नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट करने, राइट? काउंट में मैंने क्या दिया हुआ? स्पेस दिया हुआ है ना मैंने, सिंगल स्पेस। तो जहां जहां स्पेसेस है स्ट्रिंग के अंदर तो आपको वो काउंट करके प्रिंट करना है। तो हियर देयर आर ओनली 4 स्पेसेस, तो हमें रिजल्ट में मिलेगा दैट इज 4। यस गाइस, क्लियर? काउंट तो क्लियर होगा सबको? सिंपल क्या करना है, स्ट्रिंग का नाम दो और डॉट लगा दो। डॉट में आपको क्या करना है वो आपको देना है और आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। मैं डू प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे, मैं बार बार बोलती हूँ, ठीक है? नाउ सी, आई सेड मुझे स्लाइसिंग के थ्रू मेरी स्ट्रिंग को एक्सेस करना है। अभी हम किसके थ्रू कर रहे थे? इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहे थे ना हम एक्सेस मेरे एलिमेंट्स को। मैंने कहा था ना कि एक्सेस कर सकते हैं हम हमारे स्ट्रिंग को इंडेक्सिंग के थ्रू और स्लाइसिंग के थ्रू। तो आप स्लाइसिंग के थ्रू देखते हैं। देखिए मेरी स्लाइसिंग में क्या होता है, फर्स्ट लास्ट स्टेप। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट लास्ट स्टेप, ठीक है? तो हमारे जिस तरीके से रेंज में होता है उसी तरीके से स्लाइसिंग में भी होता है। मैंने बोला प्रिंट वर्ड ऑफ 0, तो प्रिंट वर्ड ऑफ 0 में कौन सा लेटर डिस्प्ले होगा, जल्दी बताओ? H. एच। नाउ आई सेड 0 to 1, अब क्या होगा? रेंज की तरह ही काम करता है ये भी। रेंज में हम कॉमा यूज करते हैं, यहाँ हम कॉलन यूज करते हैं, बस डिफरेंस इतना ही है। 1 जब हमारा अपर वैल्यू उसमें से माइनस कर दो, तो माइनस कर दोगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा? फर्स्ट लेटर यानी कि एच, जो 0 पे है। क्लियर? क्लियर है ये सबको? यस मैम। ओके, नाउ आई सेड प्रिंट 0:3। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कौन सा लेटर प्रिंट होगा? 0 से L. 3 स्लाइसिंग है। यस, ओनली एल। 0 H. से 3 है ना, स्टार्टिंग मेरा 0 है। यस, H. HEL, यस करेक्ट। अगर आपका कॉलन से पहले कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो कॉलन से पहले वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है? वैल्यू 0 है और लास्ट वैल्यू आपका क्या है? 3, 3 - 1 दैट इज 2। मतलब आपको क्या मिला? HEL, यानी कि ये स्ट्रिंग और ये प्रिंट दोनों स्टेटमेंट सेम हुई ना, कोई डिफरेंस नहीं है ना। मतलब अगर कॉलन से पहले अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट वैल्यू में आपने कुछ नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट 0 है। और अगर कॉलम के बाद कुछ नहीं लिखा, मतलब लास्ट वैल्यू में कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब है लास्ट वैल्यू तक जाना है। देखिए अब मैंने बोला -3, -3 से लास्ट वैल्यू तक, कॉलम के बाद मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब क्या है? लास्ट वैल्यू तक। तो मुझे क्या मिलेगा? -3 क्या है मेरा? -1 -2 RL, करेक्ट।
नाउ आई सेड 3 टू लास्ट, 3 कहाँ है मेरा, ये L है ना, LOWORLD, ये सारा प्रिंट हो जाएगा। नाउ आई सेड कॉलन -3, मतलब 0 से -3 तक जाना है। -3 मेरा कहाँ है, R है, इससे पहले ही हम रुक जाएंगे कहाँ पे, O पे, तो मेरा कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। देखिए अब सारे रिजल्ट, ये देखिए क्लियर है आप सबको ये सब चीजें। मैम एक बार रिपीट करना। कहाँ से बेटा बताओ। स्टार्टिंग से। ठीक है, देखिए मैंने बोला है आपका जो स्लाइसिंग में जो होता है वो होता है फर्स्ट कॉलन लास्ट कॉलन स्टेप, राइट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही होता है। मैं यहाँ बताती हूँ पैरेंथेसिस। रेंज में आपका आप जो लेते हो वो पैरेंथेसिस के अंदर लेते हो, लेकिन उसमें फर्स्ट लास्ट स्टेप वैल्यू के बीच में आपका कोमा होता है, तो वो रेंज बन जाता है। ठीक है, ये स्लाइसिंग है आपकी। ओके, स्लाइसिंग में भी वही है, फर्स्ट लास्ट स्टेप, मेथड वही है एक्सेस करने के, लेकिन स्लाइसिंग जो आपको रिजल्ट देता है वो देता है आपको सब पार्ट। जैसे आपका सब पार्ट मिला ना, आपका जो वर्ड था उसका सब पार्ट मिला, हेल आपको मिला, LOWRLD, ये सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नाउ आई सेड वर्ड ऑफ जीरो, तो वर्ड ऑफ जीरो पे मेरा पहला लेटर है दैट इज H। नाउ आई सेड 0 टू 1, तो 0 टू 1 भी 1 0 के बराबर हो गया, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, तो मेरा क्या बच गया, सिर्फ 0, और 0 पे क्या आएगा, H आएगा। नाउ आई सेड 0 कॉलन 3, कॉलन 3 मतलब 3 से एक पहले नंबर, मतलब लास्ट वन, -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 2, यानी कि HEL। नाउ आई सेड 0 कॉलन 3, मतलब कॉलन 3, कॉलन से पहले अगर कुछ भी गिवन नहीं है, फर्स्ट वैल्यू गिवन नहीं है, तो यू विल कंसीडर इट 0। नाउ -3 कॉलन, -3 मतलब -3 से लास्ट तक जाना है। -3 पे आपका R है, R से आपको कहाँ तक जाना है, लास्ट वैल्यू तक, लास्ट वैल्यू आपकी D है। क्लियर, RLD आ गया। देन यू सेड 3 कॉलन, मतलब 3 से शुरू करना है, 3 से क्या है मेरा, L लिखा हुआ है, LOWORLD, सब प्रिंट हो जाएगा। देन यू सेड कॉलन -3, मतलब आपको 0 से शुरू करना है, 0 से कहाँ तक जाना है, -3 तक, -3 तक R है, मतलब उससे पहले रुक जाना है आपको, मतलब WO। अब बताइए क्लियर है आपको। यस मैम। चलिए, अभी स्लाइसिंग पे बहुत प्रैक्टिस होनी है आपकी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब आप मुझे बताइए, अभी इतना ही प्रैक्टिस करोगे या करा दूं आगे। नो मैम, बहुत हुआ है ना। बहुत हो गया, तो आपका स्लाइसिंग पार्ट तक अपनी बुक ओपन करना 10th चैप्टर की, वहां तक आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। आपको 9th IPY फाइल मैं सेंड कर दूंगी, चैप्टर 9 की। चैप्टर 10 की जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता मैं नहीं सेंड करूंगी, बट हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। ये आप साथ साथ कर लिया करो ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। चैप्टर 9 का फाइल मैं मोस्ट प्रोबेबली आज सेंड कर ही देती हूँ आपके साथ, एक सेकेंड रुकना आप लोगों से, फाइल ले ही जाओ क्योंकि फिर रह जाता है। आप लोग जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं एक बार मुझे अपना अपना मेल आईडी देंगे फटाफट से, दोबारा चैट बॉक्स में डालिए अपना मेल आईडी। एक मिनट, रेखा, रेखा का आईडी किस नाम से है, रेखा आपका आईडी बेटा कुछ पता है। राजेंद्र तिवेतिया किसकी आईडी है आप में से कोई। शमा, बताइए फटाफट से अपना आईडी बताइए मुझे। हर्षिता की। किस नाम से। मेरी है मैम। हर्षिता की कौन सी है, कौन सी बताइए आपकी कौन सी नाम राजेंद्र बताइए। तेवतिया। राजेंद्र तिवेतिया, ओके। नेक्स्ट कौन है बताइए। मैम BH4277 वाली। ओके ठीक है, नेक्स्ट बताइए। कुमार ललित है कोई यहाँ पे।
HS0 मैम at 0879, yes, हाँ yes, बताइए बताइए, आईडी बताइए फटाफट से। HS3 जो आपने अभी की थी वो हो गई है आपकी। हाँ हु वो एल्स? तो अभी बताओ जल्दी से। गुंजन आप बताओ अपना। खुशबू, खुशी, आपकी कौन सी है? माधुरी, मीनल, आईडी तो बताओ अपनी जल्दी से। यस, मीनल, 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 आपको इससे पहले कोई आईडी कोई नहीं मिली है आपको आईपी वाईफाई? ये इससे पहले कोई और आईडी दी थी आपने? मीनल 10, गुंजन, गुंजन is there, कीर्तिया, oh, it's 189 or 18? देखा, it's 189 or 18? 189. ओके, बट आपने चैट बॉक्स में गलत लिखा है। ओके, हु इज लेफ्ट? अकॉर्डिंग टू मी मैंने यहाँ 6 मेंबर्स को ऐड किया है। आप लोगों में से और कोई है जिसको चाहिए अभी आईपीवाई फाइल? हर्षिता डन, गुंजन, रेखा, खुशबू, मीनल। ओके, so you all are here, fine. Let me send this IPv file to you all. Yes, guys, I have sent to you all this file. Now it's your responsibility कि आपको अपने टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। राइट एवरीवन?